अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप तमाम लोग? आई होप कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। हम हमेशा ज़िंदगी में अपने बारे में सोचते हैं ना, हमारा घर, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी ज़रूरियात। लेकिन आज के शो में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे शख्स से जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कराची के बेटे हैं। जी हाँ, अगर आप हाफ वे वहाँ पहुँच चुके हैं तो बिल्कुल सही आपने जो है वो जाना है। आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ JDC के फाउंडर से, उनके जनरल सेक्रेटरी से, जिनका नाम है ज़फ़र अब्बास। हम हमेशा उनका काम देखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अगर आप बात करें लोगों को खाना खिलाने की, अगर आप बात करें मेंटल रिहैब की, अगर आप बात करें IT से रिलेटेड पढ़ाई की, अगर आप बात करें डायलिसिस की, अगर आप बात करें महंगाई को अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कम करने की, तो ये तमाम जितने भी तकालीफ का सामना करती है कराची की आवाम, इसमें अपनी जी जान से लगे हुए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनाब ज़फ़र अब्बास की। अच्छा, अब एक छोटा सा ना मुझे लगता है अलमिया है माशरे का, और वो ये है कि अगर कोई काम एक इंसान ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है तो हम कहते हैं कमी कहाँ है, क्या हम ऐसा पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जी ये नहीं हो रहा और ये हो रहा है। सो वेल जनाब, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। अक्सर आप नीचे कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उसमें भी लोग बोलते हैं, कहा यह जाता है कि इनको थ्रेट्स भी हैं। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम जानेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल आता है इनके बारे में कि जी ये काम ये कैसे कर लेते हैं, जो भी फंड्स इनको मिलते हैं वो कहाँ किस तरह से यूटिलाइज़ होते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या कोई वाकई इतना सेल्फलेस हो सकता है जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो भी सवालात आपके दिमाग में हैं आप भी इनसे कर सकते हैं। आज के शो में मेरी दरख्वास्त ये होगी कि बिल्कुल एक जो है ना वो अदब के दायरे में रहकर, तमीज़ के दायरे में रहकर, कोई भी अगर आप वाकई कोई बात जानना चाहते हैं तो वो आप जानेंगे। जैसे कि लेट्स से मेरा सवाल ये है, ज़बरदस्त बात है कि ये उन लोगों को खाना खिलाते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये इतने दरिया दिल हैं कि ये चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। तो मेरा सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि वो इंसान जो खाना खा रहा है वो वाकई जो है वो डिज़र्व करता भी है या नहीं करता, या फिर कोई शाही खाने की बजाय अगर थोड़ा सा सिंपल खाना हो तो ज़्यादा लोग जो है वो खा सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे लिए बोलना आसान है, आई एम श्योर आपके लिए भी बोलना आसान होगा, तो सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आज के शो में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप किसी ऐसे इंसान की जर्नी के बारे में जानते हैं जो आपको ऊपर से जो है ना वो उसका काम दिखाई दे रहा होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कोई कितना इतना सेल्फलेस हो सकता है, तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। ये होने वाला है शो में फॉर श्योर। और इसके साथ साथ खाने में क्या है, खाने में मी सीएम क्या नाम है अजीब सा, लेकिन ये बेसिकली एक मलेशियन ब्रेकफास्ट की डिश है और ये मैंने सिंगापुर में खाई है ना। आप जानते हैं कहीं भी मैं कुछ खा लूँ, जैसे शीरीन आपा भी उस दिन बता रही थी कि हम कहीं भी कुछ खाते हैं, हम कहते हैं ओ अपने शो पे बनाएंगे, तो ये होने वाला है आज जनाब। मैं बताऊँगी मलेशिया में किस तरह से जो है वो नाश्ता होता है, और इसके साथ साथ हम ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करेंगे इंफोटेनमेंट में हम बात करते हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी उड़ने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग बाइक के बारे में जो लॉन्च हुई है अबू धाबी में, और इसका पर्पस जो है वो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि अबू धाबी के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द सेफेस्ट, नॉट वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सिक्योरिटी के हवाले से, क्राइम के हवाले से ना होने के बराबर वहाँ पे क्राइम है। और ये जो एक इन्होंने फैसिलिटी बनाई है ये बेसिकली है एक लाइफ सेविंग टूल। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मुतासिर नहीं होगी, यानी कि ये एक ऐसी फ्लाइंग बाइक होगी जो कि वहाँ पे लैंड करेगी। फॉर इंस्टेंस कोई लेक है, कोई दरिया है, कोई सहरा है जहाँ पे कोई इंसान गुम गया है, उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। और ज़बरदस्त किस्म की ये एक चीज़ है। वहाँ के शुरतों के बारे में तो वैसे ही फेमस है कि वो तो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के निकाल देते हैं, लेकिन वेल जनाब, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव वहाँ के रेजिडेंट्स को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी न्यूज़ है, क्यूट सी प्यारी सी एक न्यूज़ है, वो है जनाब रूबिक मास्टर हानिल मोहम्मद इदरीस के बारे में। ये एक बच्चे हैं, लड़के हैं, और ये रूबिक जो क्यूब होता है ना, ये इसको पता है कितनी देर में जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं आपको हिंट्स देती हूँ, सोचें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट,
10 सेकंड में। रूबिक क्यूब अगर आपने कभी इसको बनाया है, एक साइड से लाल होता है, एक साइड से ब्लू होता है, येलो होता है, और उसको अगर आपको कोई ख़राब करके दे दे, बहुत मुश्किल होता है उसको सही करना, और उसका ताल्लुक डायरेक्ट IQ से भी होता है बाय द वे। तो इन्होंने 10 सेकंड में जो है वो उसको बना के दिखाया है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ एन ऑसम थिंग। अच्छा जी, इसके साथ साथ तीसरी न्यूज़ दिलचस्प है, और इस न्यूज़ से भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस पे कमेंट्स मैंने क्या क्या पढ़े। साइंटिस्ट ने अब जो है वो एक नई चीज़ ईजाद की है, और वो ये फैसिलिटी है जिसके थ्रू वो मून पर यानी कि चांद पर खाना उगा सकते हैं। जब साइंटिस्ट ने चांद के सॉइल को यानी कि वो जो मिट्टी है उसका मुआयना किया, तो ये पाया कि वो काफ़ी ज़रखेज़ किस्म की है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि होने चाहिए ताकि कोई भी चीज़ उस पर ग्रो की जा सके, लेकिन नाइट्रोजन की कमी है, उस पर आर्टिफिशियली काम हो रहा है और काइंड ऑफ हो चुका है। अब वहाँ पे जो है वो कुछ उगाया जाएगा, और ये थी न्यूज़। अच्छा, अब इस न्यूज़ के नीचे कमेंट्स आप सुने कि एक मज़े का कमेंट था कि अच्छा इसका मतलब ये है कि हमें दाना पानी लेने के लिए अब चांद पे जाना पड़ेगा। फिर एक कमेंट मज़े का ये था कि पहले आप यहाँ जो ज़मीन पे जो हमारे अर्थ पे इंसान रह रहे हैं उसके बारे में तो सोचें। लेकिन खैर ये एक बिल्कुल जोक्स अपार्ट, ऑफ कोर्स साइंस अपनी फील्ड में रहते हुए तरक्की करती रहेगी, दरियाफ्त करती रहेगी। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, क्योंकि मैं और आप कुछ और तो कर नहीं सकते, सिर्फ इंटरेस्टिंग न्यूज़ को सोच के ये पता कर सकते हैं कि दुनिया कितनी प्रोग्रेसिव हो चुकी है। वेल जनाब, इसके साथ साथ टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो वो जो मलेशियन मी सियाम एक नाश्ता है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बड़ा मुनफरिद सा है, और आप देखेंगे आपको मज़ा भी आएगा कि ये नाश्ते में कौन सी चीज़ लोग खाते हैं, ज़रूर आपको बताएंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।